हजरात गिरामी, अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुबारक हो कि जो बुनियाद उन्होंने रखी अकीदा खत्म नबूवत के लिए, आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे चुकी है। ये बुनियादें जो अमीर मिल्लत और दीगर अकाबर ने रखी थी, उसमें हजरत पीर मेर अली शाह साहब गोल्डा शीट भी शामिल थे, और तमाम अकाबर ने जो बुनियाद रखी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुल्क का कानून बन चुका है। आज अकीदा खत्म नबूवत ईमान की रूह है, असल ईमान है। ये बातें फिर कभी तफसील से होंगी कि किसने किस दौर में क्या किरदार अदा किया, लेकिन इतनी बात कहता हूं कि ए अलीपुर शरीफ आने वालों, काबिल था मैं नार के अब जन्नत होई नसीब, काबिल था मैं नार के, काबिल था मैं नार के अब जन्नत होई नसीब, काबिल था मैं नार के अब जन्नत होई नसीब, इस दर की हाज़री से मेरी किस्मत बदल गई। बिहम्दिल्लाह ताला वो अमीर मिल्लत का फैजान आप जो तकसीम करेंगे वो मुनव्वर हुसैन होंगे। इनके इस अजीम मरकज को अल्लाह क़यामत की सुबह तुलू होने तक आबाद और रोशन रखे। हजरत मुफक्कर इस्लाम की तशरीफ आवरी रूह को तस्कीन पहुंची। अल्लाह इन अकाबर का मिल साया दुनिया अहले सुन्नत पे कायम। हजरत पीर अतीकुर रहमान फैजपुरी साहिब इंतहाई वलवला अंगेज और फिक्र अंगेज खिताब कर रहे थे। इसी दौरान दरबार अल्लाहू गुजरावाला शरीफ के सजादा नशीं हजरत साहिबजादा पीर ख्वाजा मुश्ताक हुसैन साहिब और दरबार लासानिया के सजादा नशीं पीर सैयद गुलाम रसूल शाह साहिब तशरीफ लाए। हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। जमात अहले सुन्नत पीर सैयद जफर इकबाल शाह साहिब की आमद का हम तहे दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं और उन्हें खुशामदीद कहते हैं। जमात अहले सुन्नत सूबा पंजाब के ज़ेर एहतमाम 30 सितंबर को इंटरनेशनल सुन्नी सेक्रेटेरिएट नज़्द काला शाकाकू लाहौर में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेशनल ताईदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होगी। इस तारीख साज कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से उलमा, मशाइख, दीनी स्कॉलर, कौमी रहनुमा शिरकत करेंगे। आप 30 सितंबर को होने वाली इंटरनेशनल ताईदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में हर सूरत शिरकत करें। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं और मुख्तलिफ मुकर्रिरीन ने भी आपको बताया कि आज हम सब फ़ख्र मिल्लत पीर सैयद अफजल हुसैन शाह साहिब जमाती के ख़त्म चेहलम में हाजिर हैं। और आज ही के दिन हजरत पीर सैयद अफजल हुसैन शाह साहिब की मसनद पर और आपके जानशी के तौर पर और हजूर अमीर मिल्लत के इस अजीम आस्ताने के जानशी और सज्जादा नशी के तौर पर हजूर मेहर मिल्लत, हजूर किबला आलम, आलमी मुबल्लिग इस्लाम हजरत पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहिब जमाती की दस्तार बंदी भी होना है। और हजरत पीर जमात अली शाह साहिब हजूर अमीर मिल्लत के आस्ताने पाक के मुल्क भर में फैले हुए सैकड़ों हजारों खुलफा जो आज की इस खत्म चेलम और दस्तार बंदी की तकरीब में हजूर मेहरुल मिल्लत के लिए अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए दस्तारें लेकर आए हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। वो सारे नाम जो मुझ तक पहुंचे हैं उनको अगर पढ़ा जाए तो बहुत सा वक्त सर्फ हो जाएगा। मैं कुछ नाम तबर्रुकन उन खुलफा के आपके सामने पेश करता हूँ जो हजूर किबला आलम हजूर मेहरुल मिल्लत के लिए दस्तारें लेकर आए हैं। वो अपनी दस्तारें हजूर पीर साहब को पेश करते हैं। मैं नाम लेता हूँ, आप नारा लगाते जाएं। हजरत साहिबजादा पीर सैयद शहीद हुसैन शाह साहिब शहनशाह वलायत आस्ताना आलिया शहनशाह वलायत, हजरत साहिबजादा पीर सैयद नूर हुसैन शाह साहिब जमाती
हजरत साहिबजादा पीर सैयद शौकत हुसैन शाह साहेब जमाती, हजरत पीर सैयद जाफिर हुसैन शाह साहेब जमाती हैदरी, हजरत अल्लामा कारी अब्दुल करीम जमाती साहेब, हजरत साहिबजादा पीर सैयद तालिब हुसैन शाह साहेब, हजरत साहिबजादा पीर सैयद रशीद हुसैन शाह साहेब, हजरत बाबा मोहम्मद दीन हैदरी साहेब, जनाब हाफिज पीर मोहम्मद एजाज हुसैन जमाती साहेब, जनाब पीर मोहम्मद रफीक जमाती साहेब, जनाब फकीर कलंदर साहेब जमाती, जनाब पीर सैयद मोहम्मद अजहर हयात साहेब जमाती, जनाब पीर मियाँ मतलूब साहेब जमाती, हाजी हबीबुर रहमान साहेब, जनाब पीर सैयद अंसर हयात जमाती, हजरत पीर मोहम्मद बशीर साहेब जमाती। ये बहुत से नाम हैं, सैकड़ों हजारों नाम ले हैं हुजूर अमीर मिल्लत के खुलफा के, जो आज की महफिल में शरीक हैं, और वो हुजूर किबला आलम, हुजूर मेहर मिल्लत, आलमी मुबल्लिग इस्लाम और हम सब की अकीदतों और मोहब्बतों के मरकज पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहेब जमाती के लिए अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए दस्तारें लाए हैं, जो इंशाअल्लाह बाद में सारी जमा करके पीर साहब की खिदमत में पेश कर दी जाएगी। हज़रात मोहतरम, अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ और आने वाले मुकर्ररीन से दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कि अब चूंकि वक्त के दामन में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, हमने नमाज ज़ोहर अदा करनी है और अभी हजूर किबला आलम और हजूर मुफक्कर इस्लाम के खिताबात बाकी हैं, इसलिए बहुत मुख्तर वक्त में अपनी गुफ्तगू को समेटें। मैं दावत खिताब दे रहा हूँ आलमी तंजीम अहले सुन्नत के मरकजी अमीर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान के सीनियर वाइस चेयरमैन हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब को, मुजाहिद अहले सुन्नत, शेर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा साहिबजादा पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब तशरीफ लाते हैं और आपसे मुखातिब होते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हम्द व सलात के बाद सबसे पहले मैं खानकाह कादरिया आलमिया नेकाबाद मुराड़ी शरीफ की तरफ से, आलमी तंजीम अहले सुन्नत की तरफ से तमाम शहजादगान को, पूरे ख़ानदान को, हज़रत पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मुबल्लिग इस्लाम, सरापा इखलास मोहब्बत हज़रत पीर सैयद मोहम्मद अफजल हुसैन शाह साहब जमाती रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल पर ताज़ियत मसनूना पेश करता हूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला आपके दर्जात आला इल्लीयीन में बुलंद फरमाएँ और अल्लाह ताला इस मरकज़ रूहानियत, मरकज़ इरफान, मरकज़ मारिफ, मरकज़ दीन व मिल्लत अलीपुर शरीफ को और ज़्यादा बरकतें, अज़मतें अता फरमाए। हज़रत सैयदना पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके फैज़ से हम सब मुस्तफ़ीद होने वाले लोग हैं। मैं ख़ुद भी अगरचे आपकी ज़ियारत नहीं कर सका, लेकिन उनके खलीफा मजाज हज़रत पीर तरीक़त पीर सैयद वलायत अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह गुजराती, मैं बचपन में उनके मवाइज़ सुनता था और उसका असर ये हुआ कि मेरे अंदर तसल्लुब फ़िक्री पैदा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी कुछ लोग मुझे कहते हैं कि ये बड़ा शिद्दत पसंद है, बड़ा सख्त है, लेकिन मैं शिद्दत पसंद नहीं हूँ। मेरे पास हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह साहब का फैज़ है
इनके खलीफा राशिद की तकरीरें सुन के बचपन में मेरे अंदर पुख्तगी पैदा हुई। तो ये अलीपुर शरीफ का फैज़ है। हज़रत सैयदना पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के उसवा में जो बातें हमें मिलती हैं, आपने फरमाया कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथी दस्तबरदार भी हो जाए तहरीक पाकिस्तान से तो हम नहीं हटेंगे, हम बना के दम लेंगे। ये बिल्कुल वही रसूल करीम का उसवा है। जब बहुत मुज़ामत हुई, बहुत मुखालफत हुई, हत्ता कि जनाब अबू तालिब को सख्त वार्निंग मिली कि इनको कत्ल के लिए हमारे हवाले करो या इनको रोको, तो हजूर नबी करीम ने फरमाया मैं अपना मिशन मुकम्मल करूँगा। ऐ चचा, अगर तुम भी मेरा साथ छोड़ दो तो मैं अपना मिशन नहीं छोड़ूंगा। तो ये वो इस्तिकामत और इस्तिकलाल की बातें हैं कि जो दीनी मिशन के अंदर उसवा रसूल हैं कि आपने तहरीक पाकिस्तान के सिलसिले में फरमाया कि हम इसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, हम इसको मुकम्मल करेंगे, और फिर मुकम्मल करके दम लिया आपने। इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा उसवा है। आज हम घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं, मुतज़ब्ज़ब हो जाते हैं। हालांकि कोई किल्लत नहीं है मुसलमानों की, अहले सुन्नत की बहुत कसरत है, बहुत वसाइल हैं, सिर्फ कम हिम्मती है। तो हज़रत के दरबार आलिया पर हाजिर होकर आज हमें अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी चाहिए। दूसरी बात फरमाया कि जो मुस्लिम लीग को वोट ना दे उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं होना चाहिए। ये आपकी गैरत है। यानी पाकिस्तान का जो दुश्मन है उसके बारे में ये गैरत है, तो जो रसूल करीम का दुश्मन है उसके बारे में कितनी गैरत होगी। ये सबक है हमारे लिए। और फिर उसामुल हरमैन के बाद जब सवारे में इंडिया में बर्रे सगीर के उलमा से इस्तिफ्तार किया गया, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और उलमाए देवबंद की गुस्ताखियों के बारे में, तो हज़रत पीर साहब ने उसमें अपना फतवा जारी फरमाया जो आप सवारे में इंडिया में पढ़ सकते हैं। और यहाँ तक फरमाया कि ये लोग सिर्फ काफिर, ये सिर्फ ये काफिर नहीं है, जो इनके कुफर में शक करे वो भी काफिर है। ये हज़रत पीर जमात अली शाह साहब का फतवा सवारे में इंडिया में मौजूद है, जो बर्रे सगीर के 300 अकाबर उलमा व मशाइख ने फतवा जारी किया उसामुल हरमैन की ताईद में। उसमें हज़रत पीर से जमात अली शाह साहब का फतवा मौजूद है। जिसको शक हो वो देख ले। सवारे में इंडिया के अंदर फरमाया कि ना सिर्फ ये काफिर हैं गुस्ताखान रसूल, जो इनके कुफर में शक करे वो भी काफिर है। उस पर अपनी मोर सबत फरमाई हज़रत पीर साहब ने, जो सवारे में इंडिया में मौजूद है। इसके बाद जिस हस्ती का हम चेलम कर रहे हैं उनके उसवा से मैं सिर्फ दो बातें अर्ज करता हूँ। जब मैं जमात अहले सुन्नत का मरकज़ी नाज़िम आला बना तो सब ज़्यादा मज़हर सईद काज़मी साहब और मैं और कुछ दीगर हमारे साथी हज़रत पीर साहब के पास आए ताकि आपकी हमायत हासिल की जाए। उस वक़्त हम मुहाजिरीन कश्मीर जो हैं मुख्तलिफ मुज़फ़्फ़राबाद में, कोटली में, मुख्तलिफ इलाकों में, बाग में, उनके कैंप्स में हमने कुछ खुराक वगैरह, तालीम का, स्कूल कायम करने का, मस्जिदें कायम करने का सिलसिला शुरू किया। हज़रत से बात हो रही थी हज़रत पीर सैयद अफजल हुसैन शाह साहब से कि अब हमें जिहाद में भी हिस्सा लेना चाहिए, जिहाद कश्मीर में। तो फरमाने लगे कि ये टोलियों को तो जिहाद करने की इजाज़त ही नहीं है। फरमाने लगे कि हमारे जो फुकाहा हैं उनके नज़दीक तो स्टेट जिहाद करती है, स्टेट का जो सरबराह होता है वो इसका फैसला करता है, इस्लामी स्टेट का, फिर उसकी कमांड के अंदर जिहाद होती है। ये तो नहीं कि ये मदरसा शुरू कर दे, वो मदरसा शुरू कर दे, एक तंजीम शुरू कर दे और चंद नौजवान खड़े होकर वो जिहाद शुरू कर दें। ये जिहाद तो फसाद का बायस बनता है। तो उनकी बात हमारे जहन में आई, हम इधर मुतवज्जे हुए और यकीनन बाद में साबित हुआ कि यही जिहाद जो है दहशतगर्दी में तब्दील हुआ बाद में। और ये सबसे पहले निशानदेही हज़रत पीर सैयद अफजल हुसैन शाह साहब ने फरमाई। और मैं आपका बहुत मद्दाह रहा कि आपने हमारी जमात अहले सुन्नत की रहनुमाई फरमाई।
यानी आप सिर्फ सजादा नशीन नहीं थे बल्कि आप एक मुतबाहिर आलिम भी थे और आपकी फ़िक़्ह इस्लामी पर नज़र थी। और दूसरी आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जिसमें हुक्मरानों के लिए भी सबक है, उलमा व मशाइख के लिए भी सबक है, मेरे लिए भी सबक है और भी बहुत से लोगों के लिए सबक है। मैं फिर दोबारा हाज़िर हुआ तो देगजा था जिसमें चावल थे। हजरत अपने हाथ से, जैसे चमचा होता है, हाथ से निकाल निकाल के प्लेटों में डालकर मरीदों को खिला रहे थे अपने हाथ से। इतने बड़े पीरे तरीक़त, इतने बड़े बुजुर्ग और इतने बड़े अहले सुन्नत व जमात के अंदर अजीम शख्सियत होने के बावजूद अपने हाथ से, जैसे चमचे से चावल निकाले जाते हैं देग से, आप अपने हाथ से निकाल निकाल कर मरीदों के प्लेटों में डालकर मरीदों को खिला रहे थे, जिससे रसूल करीम का वो उसवा मुझे याद आ गया और खुलफाए राशिदीन का और सलफ़ सालिहीन का, कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को अपने साथ बिठा के खाना खाते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हुजूर ने उम्दा खाना घर में अलग अपने लिए खाया हो और साथियों को आपने आम लंगर दिया हो। किसी जंग में, किसी गज़वा में, किसी सफ़र में या किसी ऐसे मौका पर आपने अलग अपने लिए कोई अच्छी ग़ज़ा जो है, और यही बाप की शान होती है। जो पीरो मुर्शिद होता है वो बाप होता है, जो वक़्त का हाकिम होता है वो बाप होता है। कोई बाप अपनी औलाद से अच्छी खुराक नहीं खाता, तो जो हाकिम अच्छी खुराक खाते हैं, अच्छी बूदोबाश रखते हैं और उनकी अवाम जो है वो मसाइल का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है, वो लोग रसूल करीम के उसवा पर नहीं हैं, वो खुलफाए राशिदीन के उसवा पर नहीं है। इसी तरह वो मशाइख जो कि आला बूदोबाश रखते हैं और मुरीदीन के लिए लंगर होता है सादा, और ख़ुद 5 स्टार होटल से खाने आ रहे हैं, आला किस्म के खाने आ रहे हैं, वो रसूल करीम के उसवा पर नहीं है। मैंने हज़रत को देखा अपने साथियों के साथ बैठकर खाना खा रहे थे और मुझे भी हज़रत ने उसी में से अता फरमाया, तो मैं इन बातों से बहुत मुतासर हुआ। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला इस दरगाह को हज़रत पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब के बारे में आपने ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, बरतानिया के अंदर जाके बहुत बड़ा सेंटर खोला, जमाती सेंटर बर्मिंघम के अंदर, और वो सेंटर मरकज़ है अहले सुन्नत व जमात का, वो पनाहगाह है और वहाँ पर बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं, उलमा व मशाइख की सलाह मशवरे होते हैं और वहाँ से फिर पैगाम पूरे बरतानिया यूरोप में फैलता है। मैं आपको भी आपकी खिदमत जलीला पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला तमाम शहजादगान को बरकतें अता फरमाए और अपने बुज़ुर्गों की रवायात को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला हौसला और हिम्मत अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं बिला ताखीर जिस शख्सियत को आज की इस उर्से पाक और ख़त्म चेलम की तकरीब के इन आखिरी लम्हों में जिस शख्सियत को इधारे ख्याल की दावत देने लगा हूँ, इनको ये एजाज़ हासिल है कि इनका ताल्लुक और इनकी निस्बत हुजूर गौसे पाक के साथ है। शहजादा-ए गौसुल वरा मुफक्किर इस्लाम अपने हाथ में तबलीग इस्लाम का झंडा थाम कर पूरी दुनिया में तबलीग इस्लाम के मिशन को सरअंजाम देने वाले अहले सुन्नत के मायानाज रहनुमा आलमी मुबल्लिग इस्लाम मुफक्किर इस्लाम शहजादा-ए गौसुल वरा हजरत पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब जिलानी आपसे खिताब के लिए तशरीफ लाते हैं। आइए इस्तकबाल कीजिए सैयद सादे का, शहजादा-ए गौसुल वरा का। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी हुजूर मुफक्किर इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला जल्ल जलालुहु फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीन मौतिहा
सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहज़ादगान दरबार आलिया अलीपुर शरीफ और दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम पीरान तरीक़त, आप हज़रात की खिदमत आलिया में हाज़िर हुआ हूँ। 20 के मिनट का वक्त दिया गया है। 20 मिनट के मुख्तसर वक्त में वक्त की पाबंदी के साथ अर्ज़ करूँगा, लेकिन आइंदा ये दरख्वास्त करूँगा जितने अनाउंसर हो, जितने स्टेज सेक्रेटरी हो, तबसरे करने शुरू कर देते हो, इतना मुकर्रर वक्त नहीं खर्च करता जितने तबसरे वाले खर्च करते हैं। इससे बड़ा सदमा होता है। तकरीर करने वाला अगर इल्म में कम हो तो तबसरा करने वाले को तबसरे का हक पहुँचता है, और अगर तकरीर करने वाला तबसरा करने वाले के मुकाबले में करोड़ों गुना ज़्यादा तालीम याफ्ता हो तो उस पर तबसरा करने का किसी सेक्रेटरी को राइट नहीं होता। इतना वक्त खर्च करते हैं सेक्रेटरी कि आदमी हैरान रह जाता है। मालूम मौत का मरहला बड़ा सख्त है। इस बारे में एक यादगारी बात है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस सही में आता है, जब बंदा मरने लगता है मोमिन हो तो सरकार की ज़ियारत हासिल होती है। सरकार की ज़ियारत हासिल हो। अल्लामा यूसुफ हज़रत इस्माइल हक़ी अफंदी रहमतुल्लाह तफ़सीर रुहुल बयान में लिखते हैं कि मोमिन की मौत बड़ी आसान है। तवज्जो तलब है बात, मोमिन की मौत बड़ी आसान है और ऐसे जैसे आटे में से बाल खींच लिया जाए। वो कहते हैं मौके पर तो देखते हैं कि आदमी के जबड़े खुल जाते हैं, कुछ का कुछ हो जाता है। किस तरह माने के वाकई मौत बड़ी आसान है। कहते जूँ ही मैं सोया तो सरकार दो आलम से मुलाकात हो गई। सरकार ने फरमाया कि इस्माइल हक़ी अफंदी साहिब तफ़सीर रुहुल बयान, तेरे इस सवाल का जवाब सूरह यूसुफ में मौजूद है। कहते सूरह यूसुफ खोली तो फलम्मा रअयनहु अकबरनहु व क़त्तअना अयदियहुन्ना व क़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। ये आयत मेरे सामने आ गई। जिसमें मैंने इसको पढ़ा मेरी समझ में आ गया कि ज़नाने मिस्र ने उंगलियां काटी, अगर कांटा भी चुभे तो औरत उफ उफ कर उठे, अपने हाथ से खुद छुरियां चलाई। उफ उफ क्यों ने की? कहा जिनकी निगाह जमाले यूसुफी को देख रही थी उनको क्यों पता चले कि हमारे ही बदन पर छुरियां चल रही हैं। तो जब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को उम्मती जब मरने लगे, सरकार का दीदार ऐन उस वक्त मिले, तो फिर बताइए कि उसको क्यों पता चले कि मैं ही मर रहा हूँ। उलमाए किराम जो दरसियात के फाजिल उस्ताद बैठे हुए हैं उनसे अर्ज़ करूँगा। एक मसला है हमारे फ़िक़्ह के अंदर इर्तिसास। इर्तिसास इस अमल का नाम है कि अगर किसी पर कोई हमला हुआ है, ज़ख्मी हुआ है, मरने लगा है, शहीद होने लगा है, अगर उसको उठा के दूसरी जगह ले जाया गया है या उसको कोई दवाई दी गई है, तो उसके बाद अगर उसकी मौत वाक़ा हो जाए तो हकीकतन वो शहीद होगा, हुक्मन वो शहीद नहीं होगा। इसका नाम है इर्तिसास। यानी देर लग गई है उसके मरने में, दवाई इस्तेमाल की है। जिस वक्त सहाबा किराम ज़ख्मी हुए उहद के मैदान में, उनको जाके पानी दिया जाने लगा। एक ने कहा अगले को पानी दो, उससे कहा गया तो उसने कहा अगले से को पानी दो। ये क्या वजह मौत के दरवाजे पर खड़े होकर पानी नहीं पी रहे। आम स्कूलों कॉलेजों में जब पढ़ाया जाता है तो उसमें इर्तिसास की बहस नहीं आती। वो कहते हमदर्दी की कि मेरे मुकाबले में वो ज़्यादा हमदर्दी का हकदार है, मरते वक्त भी दूसरे को तरजीह दी। मगर मुहक्किकीन के नज़दीक ये नहीं है। मुहक्किकीन कहते हैं दरअसल किस्सा ये था कि उनको ये पता था अगर लाश मेरी उठा के ले जाई जाए या मुझे कोई दवाई दी जाए तो मैं उस मर्तबे से गिर जाऊंगा। वाह मदीने के शहनशाह, तूने जो इंसानों को तैयार किया, मरने वाला चाहता है मैं मौके पर मर जाऊं, मुझे कहीं इलाज के लिए न ले जाया जाए, मुझे कोई दवाई न दी जाए। अब देखे मूसा अलैहिस्सलाम मार के चाटा तो आंख निकाल के मलकुल मौत की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहें वापस जाओ, खुदा की बारगाह में माजरत पेश करो। उसके मुकाबले में सरकार को उम्मती ये कहे नमक छिड़को, नमक छिड़को, मज़ा इसमें ही आता है, खुदा शायद नहीं हाजत मेरे ज़ख्मों को मरहम की। सरकार ने मौत की सोचें बदल दी। एक बात तवज्जो करें कि क्या नबी करीम अलैहिस्सलाम जिस तरह कब्र में तशरीफ़ लाते हैं, पहली उम्मतों में कोई नबी या कोई रसूल अपने उम्मती की तसल्ली के लिए कब्र में जाता रहा? ये एक सवाल है। अल्लामा क़स्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मायबुल दुनिया के अंदर ये बात लिखी है कि ये सरकार के खसाइस में से है, कब्र में तशरीफ़ लाना और उसका हाल पूछना। इस पर गौर की दावत दूंगा। कब्र में आकर के सरकार पूछते हैं, उसका हाल दरियाफ्त करते हैं, उसका हाल दरियाफ्त करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। पहली उम्मतों के अंबिया अलैहिस्सलाम कब्रों में नहीं आए, सरकार क्यों आते हैं? का दरअसल किस्सा ये है, मैं मरने के बाद भी उसको तनहा नहीं छोड़ना चाहता।
अल्लाह की बारगाह में मैंने अर्ज़ की, मौला करीम वक्त थोड़ा मिला है, हल्का बड़ा था, प्रोग्राम लंबा था, इतने लंबे प्रोग्राम को थोड़े वक्त में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता था, नाफिज नहीं किया जा सकता था, इसलिए मुझे मौका दिया जाए मैं एग्जामिनेशन हॉल में अपने कैंडिडेट की हौसला अफजाई के लिए जाऊं। अब जनाब आके फरिश्ता पूछता है, बता तेरा रब कौन सा है, तेरा दीन कौन सा है, तेरा रसूल कौन सा है, मुझे ये बतलाइए। ये सवाल अमल के हैं या अकीदे के? आज तक पीरानी तरीक़त ने, उलमाए रब्बानी ने अकीदे पर क्यों जोर दिया है? कहा अगर अकीदा ठीक निकल आए तो अमल की कमज़ोरी उससे दूर हो सकती है, मगर अगर अमल ठीक हो अकीदा बातिल हो तो अमल कबूल ही नहीं होते, इसलिए पहले अमल पर तवज्जो करो। इसका मतलब यह है कि कब्र जो है वो हिसाब की जगह है, लेकिन आमाल का हिसाब क़यामत को होगा। कब्र के अंदर किस चीज़ का होगा? अकीदे का। यह सवाल उठता है कि आखिरी सवाल कौन सा है कि बता तेरा नबी कौन सा है। यह सवाल क्यों? जितने स्कूलों के टीचर बैठे हुए हो, गौर करो, सेमाई में फेल हो जाए पास होने का चांस है, शशमाई में फेल हो जाए नौमाई में पास होने का चांस है, नौमाई में फेल हो जाए सालाना में पास होने का चांस है, मगर सालाना में फेल हो जाए पास होने का कोई चांस नहीं, वो फेल ही फेल है। कहा बाकी सवालात जो थे वो सप्लीमेंट्री थे, वो इसलिए तुमसे किए कि तुम अपनी असली मंजिल की तरफ बढ़ो, तुम्हें नबी ने जैसे बतलाया था उसके मुताबिक जहन को तैयार कियो। अब आखिरी सवाल सरकार के बारे में क्यों किया है? इसका मतलब यह है कि अगर इसमें पास हो गए सारे इम्तिहानों में पास हो, और अगर इसमें फेल हो गए तो सारे इम्तिहानों में तुम फेल हो। इस पर मिर्ज़ा कादियानी के बारे में भी एक सोचनी है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम का काम क्या होता है? गुज़श्ता दीनों की तस्दीक करना और आने वाले वक्त में उन हक़ाइक़ और उन ज़रूरियात दीन की तायीद करना, ताकि बाद में इसको कोई परेशानी न हो। अब कब्र के फरिश्तों तक सरकार ने हदायत की है, अगर सचमुच कोई नया नबी भी आने वाला होता तो सरकार उसके बारे में कुछ ना कहते। सरकार ने बात मेरे पास नबी कोई नहीं आएगा, लेकिन आखिरी जुमला उसका काबिल गौर है। वो क्या लफ्ज़ है? उलमाए किराम जो सियाद के फाजिल हैं वो इस पर ध्यान करें। कहते हैं नम का नौमतल उरूस, इस तरह सो जा जिस तरह दुल्हन सोती है। पता है इस तशबीह का मुफाद क्या है? ये इल्म बयान की बहस है। इल्म बयान के अंदर ये बताया जाता है तशबीह के 4 अरकान होते हैं। एक मुशब्बा होता है, एक मुशब्बा बिही होता है, एक वजह शिबा होती है, और एक उसका हर्फ तशबीह होता है। लेकिन मदार हुक्म क्या होता है? वजह शिबा। जैसा कहा जाए इसका कद सर्व की मानिंद है, तो मालूम हुआ उसकी लंबाई और सीधाई वजह शिबा है। मदार हुक्म लंबाई और सीधाई होगा। इसका चेहरा चांद की तरह है। अब चांद में लंबाई और सीधाई नहीं होती, हुस्न होता है। मालूम है इसका मदार हुक्म जो है वो हुस्न है। यहाँ ये फरमाना कि इस तरह सो जा जिस तरह दुल्हन सोती है। अब ये मुशाबहत तो बन गई, लेकिन इस मुशाबहत का मदार किस चीज़ पर है? कहा जिस तरह दुल्हन होती है उसके कमरे में ना उसका बाप आता है ना उसकी माँ आती है कि नौ ब्याती दुल्हन है, पता नहीं किस हालत में हो, ना उसके देवर आते हैं, ना उसके जेठ आते हैं, ना उसका ससुर आता है, ना उसकी सास आती है कि पता नहीं किस हाल में हो। अब आए तो कौन आए? आए तो सिर्फ उसका दूल्हा ही आए। सरकार बावर कराते हैं, ओ मेरे उम्मती अब बात हो गई है, अब तेरे पास मैं ही आऊं तो आऊं, बाकी कोई नहीं आ सकता। क़यामत आ सकती है पर कोई नहीं आ सकता, आऊं तो मैं ही आऊं। बात ख्याल में आइए। मौत की सोचें बदल डाली हैं सरकार ने। मौत के बारे में लोग घबराते चले आए हैं, लेकिन सरकार ने मौत का ऐसा तसव्वुर दिया है, ऐसा चांस दिया है, यानी मरने वाला जब मरे उसको पता हो सरकार से मेरी मुलाकात होने वाली है, वो डरे नहीं। बात ख्याल में आ रही है? मौत के वक्त जिसको ये पता चल जाए सरकार से मेरी मुलाकात होने वाली है, उसकी एक मिसाल पेश करता हूँ। हज़रत काजी अय्याज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी किताब शिफा फ़ी तारीफ़ हुकूक़ुल मुस्तफ़ा जिल्द दोइम किताबुल मोहब्बत, और वो नमूने जो सहाबा ने पेश किए हैं सरकार की मोहब्बत में, उनमें ये रवायत आती है कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के विसाल का वक्त आया। आपकी अहलिया मोहतरमा आपके पास बैठ के कहती हैं वाह हज़ना हो या बिलाल, ए बिलाल बड़ा अफसोस है तुम मर रहे हो। जनाब बिलाल हबशी कहते हैं यूँ मत कहो वाह हज़ना हो या बिलाल, बल्कि यूँ कहो वाह हसनता हो या बिलाल। ओ बिलाल तुम्हें मुबारक हो कि तुम मर रहे हो। कहा इससे पेशतर तो मौत के दरवाजे पर किसी ने नहीं कहा कि तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें खुशी हो, बड़ी खुशी की बात है, मुबारकबाद है कि तुम मर रहे हो। कहा और किसी को न कहियो पर मुझे कहो। कहा क्यों?
का यानी अलका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद मुद्दतें हुई हैं सरकार से बिछड़ा हुआ हूँ, अब ये आखिरी सांस निकले तो सरकार से मेरी मुलाकात हो जाए। दिल न क्यों हो मुस्तरिब मौत के इंतजार में, दिल न क्यों हो मुस्तरिब मौत के इंतजार में, सुनता हूँ मुझको देखने आएंगे वो मिज़ार में, सुनता हूँ मुझको देखने आएंगे वो मिज़ार में। चूँकि सरकार ने तशरीफ़ लाना है इसलिए मैं समझता हूँ मुझे अपने मरने पर कोई अफसोस नहीं। मुझे तस्कीन मिल रही है कि सरकार से मुलाकात का एक बहाना बन रहा है। जो ही मौत वाक़या होगी सरकार से मुलाकात करूँगा। इसका नमूना साबिका उम्मतों में किसी एक नबी के दौर में मिलता है कि किसी उम्मती ने कहा हो कि मैं जल्दी मर जाऊँ ताकि अपने नबी से मुलाकात हो। इस गुंबद नीलोफरी के नीचे सिर्फ एक ज़ात पाक है जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी औलाद पाक से सैयद पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी जो अपने वक्त के मुजद्दिद थे, ये उनके जद्द करीम की बात है। उन्होंने ऐसा ज़ौक़ बख्शा है कि मरने वाला आसानी से मरता है कि अगर मौत से सरकार का दीदार मिलता है तो मैं जल्दी से मरना चाहूँगा ताकि मर जाऊँ तो सरकार से मुलाकात हो जाए। 20 मिनट का वक्त दिया गया था, मेरे हिसाब के मुताबिक 20 मिनट का वक्त पूरा हुआ। अब इजाज़त चाहूँगा। मुझे ये भी ज़्यादती देखने में आई है, जितने मुकर्रीन को खड़ा किया गया, जितना उसको वक्त दिया गया, 10 मिनट हर आदमी ज़्यादा खर्च करता रहा। ये एक बड़े नुकसान की बात है। इतनी बड़ी मजालिस के अंदर इसका बड़ा एहतमाम होना चाहिए। मैं हज़रत पीर सैयद अब्दुल हुसैन साहब शाह साहब जमाती के विसाल पर दिली ताज़ियत करता हूँ, उनके ख़ानदान से इज़हार हमदर्दी करता हूँ और सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब की ताजपोशी पर सबको मुबारकबाद कहता हूँ। ये एक ऐसी ताजपोशी है जिसका हम अगर साथ देंगे तो इंतहाई कामरान और कामगार होगी। जनाब हैदर करार से किसी ने पूछा, पहले खलीफों के ज़माने में हालात बड़े अच्छे थे, आपके ज़माने में हालात ख़राब हो गए। फरमाया हालात जिनके अच्छे थे उनके दोस्त हम थे, हमारे हालात ख़राब इसलिए कि हमारे दोस्त तुम हो। जिसको अच्छे दोस्त मिल जाएं उसके हालात अच्छे हो जाते हैं और जिसके दोस्त ख़राब उसको मिल जाएं उसके हालात ख़राब हो जाएंगे। ये वक्त बतलाएगा कि हमारी गैरत ने क्या किरदार अदा किया है। अगर हम सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती और उनके सारे ख़ानदान के साथ वफ़ा और मोहब्बत की सारी रवादारियों का पास करेंगे तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इनके हालात अच्छे होंगे और वो हालात की अच्छाई हमारी सच्चाई की शहादत होगी। अगर इनके हालात में अच्छाई न हुई तो ये इस बात का सबूत होगा कि हमने साथ देने में कोई सही सदाकत का सबूत नहीं दिया। न अस्साकी न असपैमाना गुफ्तम हदीस इश्क बेबाकाना गुफ्तम सुनीदम आँच असपाकान उम्मत तोरा बाशोखी रिंदाना गुफ्तम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद आलम रहमतुल्लाह अलैह के लख्ते जिगर और आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर इज़्ज़त माब साहबजादा हामिद रज़ा साहिब और आस्ताना आलिया कुल्ली शरीफ के सजादा नशीं नेशनल मशाइख कौंसल के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल पीर सैयद अज़हरुल हसन शाह साहिब, पीर गुलाम रसूल अवैसी साहिब तशरीफ़ लाए, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। और अब मैं दावत खिताब देता हूँ आस्ताना आलिया शहनशाह वलायत गुजरात के सजादा नशीं इस्लामी नज़रियाती कौंसल के मेंबर हज़रत साहिबजादा पीर सैयद सईद हुसैन शाह साहिब को तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैया। जनाब साहिब सदर ग्रामी कदर उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम, आज का ये प्रोग्राम उस अज़ीम हस्ती के चेलम के मौका पर हो रहा है जो हाफ़िज़े कुरान भी थे, आलम दीन भी थे, बाअमल भी थे, सैयद भी थे और अल्लाह के वली भी थे। जब सैयद को देखा जाए तो सूरत ऐसी थी कि दिल बाग बाग हो जाता था और अगर उनके किरदार को देखा जाए
तो किरदार ऐसा था कि चिराग लेकर ढूंढो, पूरे पाकिस्तान में किसी सज्जादा नशीन का ऐसा चिराग नज़र ना आता था। आज उनकी सखावत की बात करूं, उनके इल्म की बात करूं, उनके नसब की बात करूं, उनके हसब की बात करूं, या उनकी आजिज़ी और इंकसारी की बात करूं, अरे मैं कौन सी बात करूं। मेरा मुहद्दस अलीपुरी का सजादा नशीन हर शोबे में ही आला था। खुदा की कसम, सखियों को देखता हूँ तो सखावत में वो आला था, हुसीनों को देखता हूँ तो हुसन में वो आला था, अगर मैं आलिमों को देखता हूँ तो वो इल्म में आला था, अगर बाकिरदार लोगों को ढूंढता हूँ तो उसका किरदार मुझे सबसे आला नज़र आता है। हज़रत पीर सैयद अफजल हुसैन शाह साहब जमातिया रहमा से मेरी मुलाकात उर्स के मौका पर भी होती थी और उसके अलावा भी हजरत के पास मैं हाज़िरी दिया करता था। पिछले से पिछली दफ़ा जो इस दफ़ा उर्स हुआ मैं हाज़िर ना हो सका, उससे पिछली दफ़ा अपने अकीदतमंद जो मुहद्दिस अलीपुरी के थे और आपके खलीफा मजाद हजरत पीर वलैद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गुजरात वाले, जिनकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, जिनके मुतल्लिक आपने फरमाया कि मैंने ऐसा पौधा एक गुजरात में लगाया है कि जिसकी खुशबू पूरी दुनिया में महकेगी। और खुदा की कसम, हजरत मुहद्दिस अलीपुरी ने ऐसा पौधा वो लगाया था कि जिसकी खुशबू आपके फैज़ से पूरी दुनिया में जारी सारी है। इससे पहले जो आखिरी उर्स था, उससे पहले मैं हजरत के पास हाजिर हुआ, मेरे साथ साथी थे, आपका दस्तबोसी की, तो आपने हुक्म फरमाया कि जाओ खुद भी और इनको भी पीर मुनव्वर शाह साहब के पास ले जाओ। मैं नहीं समझ सका इसमें क्या हिकमत थी, क्या राज था, लेकिन यह हकीकत है। मस्जिद में खड़े होकर मैं ये कहता हूँ, करूँ मदहे अहले दुवल रज़ा, पड़े उस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। हजरत ने मुझे हुक्म फरमाया कि तुम भी और इन साथियों को भी पीर मुनव्वर शाह साहब के पास ले जाओ। शायद इशारा यही था कि आपके विसाल का वक़्त करीब था। और जब मैंने यहाँ पर हाज़िरी दी, अपने वालिद गिरामी मुजाहिद मिल्लत सैयद महमूद शाह साहब गुजराती अलैह रहमा, जो कि मुहद्दिस अलीपुरी हजरत पीर सैयद जुमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, यानी मेरे दादा भी खलीफा थे और मेरे वालिद भी खलीफा थे। आप जब मेरी शादी हुई तो हाज़िरी के लिए यहाँ इस आस्थाने पर आए, तो आपको मैंने देखा कि रास्ते में एक जगह पर थोड़ा सा रुके, तो आप वहाँ खड़े ना हो सके, बल्कि थोड़ी कमज़ोरी की वजह से आप ज़मीन पर गिरने लगे। तो मैंने संभाला, उसके बाद यानी इशारा दे दिया कि बेटा यहाँ की हाज़िरी अब मेरे ज़िम्मे नहीं, अब ये ड्यूटी जो है वो तूने अदा करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह किबला वालिद गिरामी की वफ़ात के बाद मैंने यहाँ की हाज़िरी को अपने लिए मुक़द्दम समझा। और आज ये अगरचे सानिया तमाम अकीदतमंदों के लिए, तमाम मुरीदैन के लिए और इस आस्थाने से तल्लक रखने वालों के लिए बहुत सानिया है, लेकिन हम इस सानिया के मौका पर इस ख़ानदान के लिए इज़हारे ताज़ियत भी पेश करते हैं और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस ख़ानदान को इत्फ़ाक़ व इत्तेहाद के साथ, मोहब्बतों व ख़ुव्वतों के साथ इस मिशन को जो मुहद्दिस अलीपुरी हज़रत पीर सैयद जुमात अली शाह साहब अलैह रहमा ने शुरू किया था, उसको लेकर आगे बढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हम जैसे गुनाहगारों को अल्लाह तबारक व तआला इनके साथ तावन करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत मुजाहिद मिल्लत फरमाया करते थे कि मुहद्दिस अलीपुरी की ज़ात और शख्सियत इतनी बड़ी शख्सियत थी कि जिस तरह पाकिस्तान का नज़रिया अल्लामा इकबाल ने पेश किया, पाकिस्तान का नारा जो था वो कायद आज़म ने लगाया, और इसमें रूहानी ताकत जो थी वो हज़रत अमीर मिल्लत मुहद्दिस अलीपुरी अलैह रहमा ने भरी। और जब कायद आज़म आपके पास आए, पाकिस्तान के लिए दुआ फरमाएं, आपने फरमाया कायद आज़म क्या कहते हो, मैं पाकिस्तान के लिए दुआ करूं? ये अल्लाह का वली था। फरमाया कि जुमात अली शाह तुम्हें मुबारकबाद पेश करता है कि पाकिस्तान तो बन चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत पीर सैयद जुमात अली शाह साहब के फ़ैज़ान से ये पाकिस्तान बना। तो हमें ये भरमिला कहना पड़ेगा कि औलिया का है फैज़ान, पाकिस्तान
पाकिस्तान। और आप फरमाया करते थे कि हर चीज़ जदीद हो सकती है, नई चीज़ को अपना लो, लेकिन मज़हब जो है वो अपने बुजुर्गों का रखना। और आपको मालूम है बर्रे सगीर में जितना भी इस्लाम फैला अल्लाह के वलियों के सदका से फैला। एक मुरीद ने अर्ज़ की, और ये बात मैंने अपने वालिद गिरामी से सुनी कि हमारे घर में जितने लोग हैं उतने ही अकीदे हैं। जी जी, मैं इजाज़त चाहता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं दावत खिताब देता हूँ शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद आलम रहमतुल्लाह अलैह के लख्ते जिगर, आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साबिक वज़ीर हज़रत साहिबजादा हामिद रज़ा साहब को तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। इंतहाई इज़्ज़त के लायक सद इहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा वाला शान पीर सैयद मुनव्वर हुसैन जमाती साहब, हज़रत साहबजादा पीर सैयद खुर्शीद हुसैन जमाती साहब, उस्तादुल उलमा वल फुज़ाला शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा पीर अब्दुल कादिर गिलानी साहब, दीगर मशाइख़ इज़ाम, उलमाए ज़ी वक़ार, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, यकीनन तफसील से बात करने का वक्त नहीं है। इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। आज जिस हस्ती के चहलम में हम सब शरीक हैं, पीर तरीक़त और रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद अफज़ल हुसैन शाह जमाती रहमतुल्लाह अलैह बहुत सी खूबियों के मालिक थे, और वो उस हीरे की माने थे कि जिसे जहाँ भी रखा जाए चमक ही चमक नज़र आती है। वो शरीयत के आलिम, तरीक़त के आलिम, ये अल्लाह ताला का उन पे खास फज़्ल करम था कि दर्सियात के हवाले से जितनी मोतबर किताबें हैं वो हज़रत पीर तरीक़त पीर सैयद अफज़ल हुसैन शाह जमाती रहमतुल्लाह अलैह को अज़बर याद थी। और ये अल्लाह ताला का इस आस्थाने पे करम था कि यहाँ रूहानी इल्मी फैज़ान हर दौर में तक़सीम होता रहा। ये वो अजीम आस्थाना है हज़रत अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का वजूद बरे सगीर के लिए बाइस बरकत बाइस रहमत था। आज ये पाकिस्तान का वजूद जो हमें नजर आ रहा है, यह हजूर अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के फिजान का हिस्सा है। अगर उस वक्त आप कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह का साथ न देते, दीगर उलमाए अहले सुन्नत उस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जना का साथ न देते, तो शायद ये वतन हमें हासिल न होता। आज हम हर जगह इस बात का ऐलान करते हैं
कि ये वतन औलिया कामिलीन, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत, बिलखसूस हजूर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का फिजान है। हम ही इसके बनाने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा की जिम्मेदारी है, मशाइख की ये जिम्मेदारी है कि अब हालात बदल रहे हैं। आपने इस मुल्क की हिफाजत के लिए बेदारी का मुजाहरा करना है। आज के इस पुरफितन दौर में हमें इत्तिहाद का मुजाहरा करना होगा। और मैं ये यकीन के साथ कहता हूं कि अगर उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत आज मुत्तहिद हो जाएं तो आज असेंबलियों में आपकी आवाज उठेगी। अल्लाह ताला हमें मुत्तहिद फरमाए और हजूर पीर सैयद अफजल हुसैन शाह जमाती रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाए। उनके तमाम अजीज व अकारब को, साहबजादगान को, भाइयों को, अकीदतमंदों को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। और मुझे ये खुशी हो रही है कि आज जिस हस्ती के ऊपर सबकी नजरें जमी हुई है और जिनकी दस्तारबंदी होने वाली है, हजूर पीर तरीकत साहबजादा वाला शान पीर सैयद मुनव्वर हुसैन जमाती यकीनन एक मुतहर्रिक शख्सियत है। अल्लाह ताला ने इन्हें भी बहुत सी खूबियों से नवाजा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि ये अलीपुर का शहजादा इस दरबार की अजमत में इंशाअल्लाह इजाफा करेगा। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। जितने भी यहाँ साहबजादगान है, अल्लाह ताला सबका साया हम पे तादेर सलामत रखे। मैं मजीद तफसील से कुछ अर्ज करता, यकीनन मेरे बाद बड़े जय्यद उलमा मशाइख भी खताब फरमाने वाले हैं। अल्लाह ताला मेरी और आपकी सबकी हाजिरी मंजूर फरमाए, कबूल फरमाए और हजूर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के फैजान में से अल्लाह हम सबको हिस्सा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब मैं दावत खिताब देता हूँ हजरत आस्ताना आलिया हजरत सुल्तान बाहू के ज़ेब सजादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उलमा व मशाइख विंग के चेयरमैन और हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के चेयरमैन हजरत साहबजादा सुल्तान फयाजुल हसन कादरी साहब को वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। साहबजादा सुल्तान फयाजुल हसन कादरी साहब मद्दज़िल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हासुनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। बेबिस्मिल्लाह इस्म अल्लाह दा ए भी गहना भारा हूँ नाल शफात सरवर आलम छुटसी आलम सारा हो। हद्दूं बेहद दरूद नबी सरवरते जिसदा ऐड पसारा हो। मैं कुर्बान तिन्हा तू हजरत बाहू जिन्ना मिलिया नबी जी सुहारा हो। हजरात साहिबान इज़्ज़त व एहतशाम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, उलमाए किराम, दानश्वरान मिल्लत और उशाकान औलिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
हम सब के लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है कि एक अल्लाह के कामिल बंदे की बारगाह में हम हाजिर हैं। और ये चहलम की जो अजीम शान तकरीब है, इसमें हाजिरी दरअसल अमीर मिल्लत मुहद्दिस कबीर हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का हम सबको बुलावा है। और एक ऐसे मौके पर आप जमा हैं जब उसी नारे मस्ताना की कौम को जरूरत है, जो नारा हजरत अमीर मिल्लत ने उस वक्त लगाया जब सियासत में भूचाल तो आ चुका था, पाकिस्तान बनाने और पाकिस्तान की मुखालफत करने वाले मैदान अमल में उतर चुके थे। लेकिन जिस खूबसूरत अंदाज में आपने क़यादत फरमाई, बज़ाहिर जब हम तारुफ के तौर पे ये कहते हैं कि हुजूर पीर साहब की बड़ी खिदमत थी, लेकिन सच पूछिए तो मुझे ये कहने दीजिए, ये उनका रूहानी फैजान था, ये उनका वो मनसब रूहानी था जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इतना बड़ा नारा लगाया और इतनी बड़ी कुर्बानी दी। हजरात गिरामी, आज पाकिस्तान के मौजूदा हालात फिरकावारियत, जनूनियत बन चुकी है। दीन से कौम को निकालकर मजहब में और मजहब को भी दहशत गर्दी की नजर कर दिया गया है। इसलिए ये जिम्मेदारी भी रूहानी पेशवाओं की है, आस्थानों की है, खानकाहों की है कि वो आगे बढ़ें और क़यादत की जिम्मेदारियां लें। और आज जब हमारे तरीक़त के एक अजीम पेशवा पीर सईद अफजल हुसैन शाह साहब जमाती रहमतुल्लाह अलैह हमारे दरमियान नहीं है, और आज उस मनसब पर हमारे अजीम भाई पीर तरीक़त सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती मदजुल आली अपने आप को पेश फरमा रहे हैं, तो यही उन्हें भी यकीन दिलाने की जरूरत है और इसी यकीन को उन्हें भी बुनियाद बनाने की जरूरत है कि जहां रूहानी ताकतें साथ होती हैं वहां काफिले रुकते नहीं हैं। अब यकीन कीजिए, इस खानकाह के और इस आस्ताने के हर नगीने की अपनी एक शान है। और आज इस रूह पर और इज्तिमा में आस्ताने आलिया चूरा शरीफ की बड़ी शानदार नुमाइंदगी है, दीगर आस्ताने खानकाहें उलमा मौजूद हैं। हमें इसी बात को बुनियाद बनाने की जरूरत है। एक नुकाती एजेंडा है, अगर हम रूहानी ताकतों के कायल हैं तो इनका मुजाहरा करने का वक्त आ गया है। अगर शैतानी कुव्वतें पाकिस्तान को तोड़ने वाले, पाकिस्तान की पे की मुखालफत करने वाले दनदनाते फिर रहे हैं, तो फिर क्या वक्त नहीं आ गया जिस पीर खाने से आवाज उठे, जिस आस्ताने से आवाज उठे कि पाकिस्तान बचाने के लिए हमें आगे बढ़ना है? तो क्या वक्त नहीं आ गया कि ये देखे बगैर कि कौन बुला रहा है, ये देखकर कि सदाए या रसूल अल्लाह के पहरे में गर्मी इतनी नहीं है जो आप बोल ना सकें, और बोलेंगे तो गर्मी आपके बोलने में खत्म हो जाएगी। पसीना तो जो आना था वो आ चुका है। और मैं बड़ा मशकूर हूं
हमारे स्टेट सेक्रेटरी साहब का कि उन्होंने मेरी गुफ्तगू के मौके पर बड़ा अच्छा इंतखाब किया वक्त। तो जाहिर है ये भी मोहब्बतें हैं जिनका इजहार जरूरी होता है, और ये एहसास करना भी जरूरी होता है कि आज कोई खिताबात का वक्त नहीं है। यहां हम सिर्फ न्याजमंदी के लिए हाजिर हुए और इस काम के लिए हाजिर हुए हैं कि इस आस्ताने को जो नाकाबिल तलाफी नुकसान इस अजीम साहने से हुआ है, हम इस गम की घड़ी में अपने इन भाइयों के साथ खड़े हैं। हम इनके मशकूर हैं कि उन्होंने हमें याद किया है, और आप सब भी। बस आखिरी एक जुमला कहना चाहता हूं, हाथ बहुत चूम लिए, नारे बहुत लगा लिए, आज आज़म करके जाएं कि कम से कम अपने पीरखाने की वफादारी का झंडा उठा लो। इसी खानकाह से एक काफिला चल पड़े जो पाकिस्तान के दुश्मनों को बता दे कि पाकिस्तान के चाहने वाले आज भी मौजूद हैं। मैं बहुत मशकूर हूं, आप सब ने मेरी गुफ्तगू बड़ी तवज्जो से सुनी। अल्लाह ताला मुझे और आपको आबरूए दीन बचाने की इस तहरीक में भरपूर किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए।